तुमने मेरा नाम खराब किया है और तुम्हें इसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफेमेशन के बारे में, यानी कि मानहानि के बारे में। मानहानि को लोग आमतौर पर इस तरह से समझ बैठते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को कुछ कहा और इस सामने वाले व्यक्ति को वो बात अच्छी नहीं लगी और वो इसे मानहानि समझ बैठता है। मानहानि ऐसा नहीं होता। मानहानि अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो मानहानि की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा बयान दिया। वो बयान लिखित रूप से हो सकता है, मौखिक रूप से हो सकता है या किसी और तरीके से हो सकता है, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी की जो इमेज है वो सोसाइटी में कम हो जाए। तब हम कहते हैं कि वो जो बयान है वो डिफेमेटरी है, यानी कि सामने वाली पार्टी ने डिफेमेशन किया है। अब अगर मुझे किसी के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल करना है तो इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि वो जो बयान है वो डिफेमेटरी है, यानी कि वो ऐसा है कि वो मेरी साख गिरा देगा, इस तरह से वो बयान है। दूसरा, कि वो जो बयान है वो फॉल्स है, वो सत्य नहीं है। तीसरा, वो बयान पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। ये नहीं कि मैंने आपको कुछ बोल दिया और वो डिफेमेशन हो गया, नहीं। वो बयान किसी तीसरे व्यक्ति को पता चलना चाहिए, तभी वो डिफेमेशन होता है। चौथा, उस बयान की वजह से आपकी रेपुटेशन है सोसाइटी में वो कम हो जाती है, तभी हम कहते हैं कि वो डिफेमेशन है। अब अगर आपको किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल करना है तो आपको एक चीज़ साबित करनी पड़ेगी कोर्ट के समक्ष। वो ये है कि आपको कोर्ट में ये साबित करना होगा कि जो सामने वाली पार्टी है जिसने बयान दिया है उसका इंटेंशन था, यानी कि उसकी मंशा थी कि वो मेरे को डिफेम करे। आपको सिर्फ इतना ही प्रूव करना है। अब अगर आपको मेरा जो पूरा वीडियो है अगर आपको समझ में आया, आप उसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।